हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ अभिषेक और वेलकम टू हैक टेक ट्रैक। क्या हमारी एनएमएफ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं टर्मिनल पे और हम बात करेंगे आज फायरवॉल डिटेक्शन एंड फायरवॉल इवेजन के बारे में। फायरवॉल डिटेक्शन बेसिकली हम जानते हैं फायरवॉल को डिटेक्ट करते हैं और एनएमएफ से इसको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। और इवेजन का मतलब होता है बिना हम हमारे डिटेक्ट हुए अगर कोई ट्रेस बैक करता है हमें, तो हम कैसे बचें और एक फेक आईपी या मैक को स्पूफ कैसे करें और जिससे हम बच सकें अगर हमें कोई ट्रेस बैक करे तो उसका मतलब होता है फायरवॉल इवेजन, सेफली अटैक करना। ओके, तो हम सीधा चलते हैं फायरवॉल के डिटेक्शन के ऊपर nmap और जो कि कमांड होगी SA और उसके बाद में आईपी एड्रेस 192.168 सॉरी 168.22.31। तो ये एंटर करने के बाद में सिर्फ आपको बस एंटर करना है और ये आपको बताएगा कि आपके हमें सूडो प्रिविलेजेस चाहिएंगे इसके लिए। ओके, तो ये हमको बताएगा हमारे पोर्ट्स फ़िल्टर्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर फ़िल्टर हो रहे हैं, इसका मतलब साफ़ है कि किसी सम काइंड ऑफ फायरवॉल से वो फ़िल्टर्ड होके आ रहे हैं, तो फायरवॉल डिटेक्ट हो जाती है। और ये बहुत ही ईज़ी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। आप इसमें एफबी लगा सकते हैं टॉप 100 पोर्ट्स के लिए और एंटर करके आप देख ही सकते हैं कितनी परसेंट हो चुका है, जो कि बहुत ही बेसिक कमांड है जो मैंने आपको बता दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट्स फ़िल्टर्ड हैं, ऑल 1000 पोर्ट्स आर फ़िल्टर्ड। तो अब हम देखते हैं हमारी विंडोज़ 10 और देख सकते हैं यहाँ पे फायरवॉल ऑन है और हम इसे बंद कर देते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसा करता है। ओके, तो हमारे फायरवॉल बंद हो चुकी है अब और अब हम यहाँ पर आते हैं और वापस से इसी कमांड को रन करते हैं और इसे थोड़ा-सा तेज़ करने के लिए मैं यहाँ पे एफ पैरामीटर पास करूँगा और आप देख सकते हैं आर अनफ़िल्टर्ड। तो ये एक बहुत ही बेसिक कमांड थी जिससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारे पोर्ट्स फ़िल्टर होके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो फायरवॉल डिटेक्ट हो जाती है। अगर फ़िल्टर्ड है तो मतलब फायरवॉल है, अगर अनफ़िल्टर्ड है तो मतलब कोई फायरवॉल नहीं है। और आप पर्टिकुलर पोर्ट्स पे दे ही सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर आपको पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर देना है तो आप ऐसे पी और पोर्ट नंबर 1 एंड जो भी आपका पोर्ट है तो अनफ़िल्टर्ड सर्विस कौन-सी है, ये सब मैंने पहले वाली वीडियोज़ के अंदर बात की हुई है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड के ऊपर और हम बात करने वाले थे इवेजन के बारे में, कि हम फायरवॉल डिटेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उससे सेफ भी कैसे रहें साथ के साथ। तो हम यहाँ पे एफ पैरामीटर लगा देते हैं। ओके, तो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे डिकॉय ऑप्शन का, दिस इज़ कैपिटल डी और यहाँ पे एक फेक आईपी एड्रेस एंटर करते हैं। चलिए 192.168.183। तो अब जो पैकेट सेंड किए जाएँगे वो इस आईपी से सेंड किए जाएँगे, ना कि अपनी आईपी एड्रेस से। अगर कोई उस नेटवर्क को इंटरसेप्ट भी कर रहा हो या ट्रेस भी कर रहा हो तो हम पकड़ में ना आएँ। तो हम इसको एंटर करते हैं और वायरशार्क से हम फिर इसे देखेंगे। हमारे नेट को कैप्चर करेंगे तो वो बंद हो गया। चलो कोई बात नहीं, वापस से शुरू कर लेंगे हम। इसको ऑन करते हैं। वायरशार्क को शुरू किया और फिर हमने इस पे क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं हमारे जो भी पैकेट सेंड किए जा रहे हैं, जो हमने फेक आईपी डाली थी उससे सेंड किए जा रहे हैं। तो हम इस तरीके से डिकॉय ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और इसमें एक और फंक्शन होता है आरएनडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप ऐसे स्पेसिफाई नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर सकते हैं, दैट इज़ आरएनडी, और कितनी फेक आईपीज़ जनरेट करना चाहते हैं। मैं 4 करूँगा और अगर 4 डिफरेंट आईपी एड्रेसेस से अगर कोई पैकेट्स आ रहे हैं तो वो एक नॉर्मल बात है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो हम यहाँ पे नीचे आते हैं, हमने बंद नहीं किया लेकिन हमें नीचे मिल जाएगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं और जो कि सीरीज़ वाइज़ चल रहे हैं। 1, 2, 3, 4 और वापस से यही सीरीज़ वापस से फ़ॉलो की जा रही है और यहाँ पे 3 वे हैंडशेक हो चुका है। तो वापस से आप देख सकते हैं वापस से यही सीरीज़ फ़ॉलो की जा रही है। तो इस तरीके से आप फेक आईपी एड्रेस से इसे सेंड कर सकते हैं, जिससे आपके ट्रेस होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और हम और भी तरीके देखते हैं यहाँ पे। इसको बंद करते हैं और क्लियर करते हैं और अब दूसरी टेक्निक के बारे में हम बात करते हैं। हम अब फ्रेगमेंटेड पैकेट्स को भेजेंगे, जो कि होंगे एफ पैरामीटर स्मॉल एफ, जिससे आप फ्रेगमेंटेड पैकेट्स को सेंड कर सकते हैं। फ्रेगमेंटेड पैकेट्स हो गए मतलब जो भी पैकेट जाते हैं वो एप्रॉक्स 85 केबी के होते हैं, उससे थोड़े से ज़्यादा होते हैं। 85 केबी के होते हैं, मैं आपको बता दूँ, जो कि हमें अगर कोई फायरवॉल उसे फ़िल्टर्ड कर दे कि कोई भी ऐसे पैकेट्स नहीं आने चाहिए, तो हम छोटे-छोटे पैकेट्स भेजेंगे, जो कि स्मॉलेस्ट साइज़ ऑफ पैकेट होती है 8 बाइट, जो कि एफ सेंड करेगा, जिससे हमारे जो पैकेट्स होंगे वो फ्रेगमेंटेड होंगे। तो हम इसको एंटर करते हैं और अब एक पैकेट 8 बाइट्स में जाएगा, ना कि पूरा एक पैकेट जाएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगेन वायरशार्क को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा टूल है और इसकी मदद से हम और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, तो इन्होंने हमें पैकेट्स को फ्रेगमेंटेड करके यहाँ पे नहीं दिखाया। उसका रीज़न ये है कि अब हमें यहाँ पे एक पैरामीटर और पास करना होगा। आजकल जो नया वर्ज़न है
उसके ऊपर ये सिस्टम चल रहा है nmap के नए वर्ज़न के अंदर, जो कि हमें पास करना होगा। पुराने वर्ज़न के अंदर nmap में ये प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे हमें एक पैरामीटर पास करना होगा जिसका नाम है send-eth, क्योंकि हम ईथरनेट को कैप्चर कर रहे हैं। तो हमने वापस से एंटर किया और अब नीचे आते हैं, हमारा वाईशार्क ऑन है और वहाँ पे आप नीचे हम चल के देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा फ्रेगमेंटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पैकेट्स हैं वो फ्रेगमेंटेड हैं और किसी भी एक पैकेट पे क्लिक करते हैं हम देख सकते हैं 8 बाइट का डेटा। तो 8 बाइट्स के डेटा में फॉर्मेट होके और वहाँ पे जाके रीअसेंबल हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये थोड़ा-सा कट रहा है। तो वहाँ पे जाके वापस से रीअसेंबल होगा और 8-8 बाइट्स के पैकेट्स जाएँगे, जहाँ पर 65 केबी के पैकेट्स जाते हैं। इसका एक और जो भी दूसरा मेथड है वो है एमटीयू, जिससे आप ये स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं कि आप कितने जो भी साइज़ का पैकेट सेंड करना चाहते हैं। मल्टीपल ऑफ 8 को हम फ्रेगमेंटेड पैकेट्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं 16 बाइट के पैकेट्स को सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं वापस से वाईशार्क को शुरू कर लेता हूँ, एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। और अगला ट्यूटोरियल मैं चाहता हूँ कि वाईशार्क पे बने, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टूल है और इसको हमने एंटर किया। तो हम आ गए अपने और फ्रेगमेंटेड पैकेट्स आप देख सकते हैं, अब 16 बाइट्स में जा रहे हैं। तो ऐसे आप मल्टीपल ऑफ 8 दे सकते हैं। और एक अगर ट्रायल आप लेना चाहें तो अगर बोले मल्टीपल ऑफ 8 नहीं देते हैं, तो ये वो भी सेंड करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फ्रेगमेंटेड पैकेट्स को हम मल्टीपल ऑफ 8 कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसने सेंड नहीं किया। मेरे को लगा सेंड कर देगा लेकिन इसने नहीं किया। ओके, तो हम इसे बंद करते हैं और अब हम एक नई कमांड के बारे में बात करेंगे कि हम पर्टिकुलर पोर्ट से कैसे सेंड करें कि मुझे इसी एक पर्टिकुलर पोर्ट से ही अटैक परफॉर्म करना है। nmap वैसे रैंडमली पोर्ट यूज़ करता है, लेकिन हम रैंडम पोर्ट की जगह एक पर्टिकुलर पोर्ट को स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिसका जैसे कि आप देख सकते हैं 13। हम इस पोर्ट से हम स्कैन करेंगे उस टारगेटेड आईपी एड्रेस जो कि ये वाली है, और डिकॉय का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि जो भी आईपी एड्रेस होंगे वो 4 आईपी एड्रेसेस होंगे, अपनी आईपी एड्रेस उन तक नहीं जाएगी। तो एंटर करते हैं और अब देखते हैं हमारे जो टारगेट के पास जो रिक्वेस्ट जा रही है वो कौन से पोर्ट से जा रही है। नीचे आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 पोर्ट नंबर आ गया है। तो ये 13 पोर्ट 13 से ये सेंड कर रहा है और हमें नीचे भी यहाँ पे अगर आप इन्फॉर्मेशन जानना या देखना चाहें तो नीचे आपको कहीं न कहीं इसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं सोर्स पोर्ट इज़ 13। इसका दूसरा पैरामीटर आप ये भी दे सकते हैं, अगर आप जी वैसे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन आप ये भी दे सकते हैं। अगेन वन मोर सोर्स, SOUR ऐसी RS। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे को सोर्स की मीनिंग अभी मेरे दिमाग से थोड़ी-सी आउट हो रही है। आप ऐसे भी दे सकते हैं, सोर्स पोर्ट जिससे भी सेम कमांड है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं जी का यूज़ करता हूँ कि जी इज़ सिंपल, 1 पैरामीटर, क्यों ज़्यादा इधर-उधर का करना। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हम मैक एड्रेस को कैसे स्पूफ कर सकते हैं और मैक एड्रेस कैसे सेंड कर सकते हैं, फेक मैक एड्रेस। तो उसके लिए एक कमांड होती है स्पूफ, हम जिसको यहीं पे ही, वैसे आप आगे-पीछे कहीं पर भी दे सकते हैं, अगर आप पहले वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आगे लगाया है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। स्पूफ मैक। अब जो हमारे पैकेट्स जाएँगे और उसके आगे हमने 0 एक पैरामीटर है जो कि देना होगा। 0 मतलब रैंडम मैक एड्रेस से पैकेट सेंड होंगे, जो भी एक ऑफ कोर्स एक नॉर्मल बात है रैंडम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मैक एड्रेस से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और स्पूफिंग दिस मैक एड्रेस, और हम चाहें तो यहाँ से इसे ट्रेस कर सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग मैंने वापस इसको शुरू नहीं किया और उसकी कोई अब ज़रूरत भी नहीं है। आप खुद प्रैक्टिस करके अभी इसे देख सकते हैं कि कौन से मैक एड्रेस से कहाँ-कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मैं इसे रोक देता हूँ और वाईशार्क को बंद कर देते हैं, जिससे हमारी परफ़ॉर्मेंस रियली ना हो। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसने एक रैंडम मैक एड्रेस उठाया और उससे उसको स्पूफ़ किया, हमारा मैक एड्रेस उसके पास सेंड नहीं हुआ। तो ये बहुत ही अच्छी कमांड्स थी और मैं एक आपको एक कमांड और 2-3 कमांड और बताना चाहूँगा, 1-2 ही नहीं। जो कि मैंने पिछली बार मैंने आपको बोला था, ग्रेप हमारा जो ऑल इन वन आउटपुट था वो वर्क नहीं किया था, उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊँगा। तो हम स्कैन करते हैं, फायरवॉल डिटेक्शन ही करेंगे, सॉरी। और जिसका पैरामीटर होता है स्मॉल एस एंड कैपिटल ए और देन आईपी एड्रेस 192.168.22.131, ओके, एंड फास्ट। और साथ में हम एक इधर देंगे इस बार, जो कि अच्छा लगता है थोड़ा-सा, और तो मिनिमाइज़ कर लेते हैं और उसके बाद में आपको लोकेशन कंट्रोल ए मैंने आपको स्मॉल ए, स्मॉल ओ एंड कैपिटल ए मैंने आपको पहले बताया था ये। हमसे थोड़ी-सी एक मिस्टेक हुई थी, हमने उसका पाथ सही से नहीं दिया था उस टाइम के ऊपर। और अब एंटर करते हैं और हमें रूट प्रिविलेजेस चाहिएँगी। मैं सूडो कर देता हूँ, सूडो
आप देख सकते हैं कि हमारे जो भी आउटपुट्स थे स्मॉल ओ से कैपिटल ए से यहाँ पे तीनों फॉर्मेट में आ चुके हैं, XML, nmap, सिंपल फॉर्मेट, इन सब में आ चुके हैं। तो मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ, जो कि ये XML फॉर्मेट है एंड ये ग्रेपेबल फॉर्मेट होगा। ओके, और उसके बाद में होगा ये जो सिंपल nmap के जो अपने कमांड्स हम रन करते हैं उसके बारे में। तो मैं पिछली बार थोड़ी सी कोई मिस्टेक हो गई थी, इस कारण बता नहीं पाया था, तो अब मैंने बता दिया। दूसरी एक कमांड और है, जब आप मैंने आपको बताया आप एंटर करके देख सकते हैं कि आप क्या इस कितना परसेंट आपका स्कैन कंप्लीट हो चुका है। तो उसके लिए आप एक कमांड और स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आप एग्रेसिव स्कैन करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आपको एंटर कर करके देखना पड़ता है कितना हो चुका है हमारी प्रोसेस। तो उसके लिए है एक कमांड है स्टेट, पैरामीटर पास करेंगे स्टेट्स एंड उसके बाद में एवरी 2 सेकंड या जितने भी सेकंड्स आप देना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। और मैंने जैसे एंटर किया तो हर 2-2 सेकंड में ये हमें बताता रहेगा कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी हो चुकी है, वो हमारी प्रोसेस कितनी कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सिन पैकेट सेंड कर रहा है और सिन पैकेट्स के यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, नीचे वाली स्टेप के अंदर इतना परसेंट ये कंप्लीट हो चुका है, अब 75% ये कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज़ यही था, और हमें एक लिंक दे दूँगा आपको। nmap बहुत बड़ा टूल है जिसके बारे में आप और भी ज़्यादा जान सकते हैं, उस लिंक पे क्लिक करके, जो nmap की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट का है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़, सी यू सून, गुड बाय। जल्दी ही और वीडियोज़ आने वाली हैं और मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या चाहिए अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।